आइए बच्चों, आगे हम देखते हैं परमाणु की जो कहानी है कितनी पुरानी है कितनी नई। परमाणु को जानने की प्रयास जो कहानी है ना, जानने का जो प्रयास की कहानी है वो बहुत ही रोचक है। बच्चों, बात जो है ईसा से, है ना, 500 वर्ष पूर्व से शुरू हुई, है ना। यानी जो परमाणु को जानने का जो प्रयास है ना, वो कहाँ कब से शुरू हुआ है? 500 वर्ष पूर्व से। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि पदार्थ द्रव्य को विभाजित किया जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। ठीक है। दार्शनिक थे जो महर्षि कणाद नाम के जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या बोला कि पदार्थ को यदि हम विभाजित करें, हाँ, तो छोटा छोटा जो कण हैं वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। और अंत में एक सीमा जब, है ना, आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी किसी को कण को यदि हम विभाजित करते जाएं, है ना, टुकड़े टुकड़े में उसको तोड़ते जाएं तो हमको छोटा छोटा जो कण है वो मिलता है। लेकिन एक समय जो है ऐसा आएगा कि हम एक ऐसा हमको कण लास्ट में मिलेगा कि हम उसको और विभाजित नहीं कर सकें, इतना छोटा सा हमको जो है मिलेगा, है ना। ये विभाजित करेंगे, विभाजित करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों जिससे उसको और हम विभाजित या और टुकड़ों में हम उसको नहीं तोड़ सकते। तो वह जो सूक्ष्मतम कण है वो अविभाज्य कहलाता है। अविभाज्य मतलब और वो टुकड़ों में नहीं बढ़ सकता, या हम और उसको विभाजित नहीं कर सकते। एक ग्रीक दार्शनिक था, है ना, क्या नाम था उसका? ल्यूसिपस, है ना। और उनके विद्यार्थी था डेमोक्रिटस, है ना। दार्शनिक कौन था? जो ग्रीक के रहने वाला था वो था ल्यूपिटस, है ना, सिपस। और उनका जो विद्यार्थी था, है ना, या उनके विद्यार्थी जो था, नाम था उसका डेमोक्रिटस, है ना। उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि अगर किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती होगी जब उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ नहीं सकते, है ना। तो डेमोक्रिटस ने उसे एटोमस कहा, है ना। जो छोटे छोटे टुकड़ा करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब उसको और हम अविभाज्य नहीं कर सकते, है ना, और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। तो उनको क्या नाम दिया गया? डेमोक्रिटस ने एटोमस कहा गया, अर्थात जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। एटमोस यानी होता है जिसे और हम नहीं तोड़ सकते। साथ ही यह भी कहा कि पूरी दुनिया इन्हीं से बनी हुई है। ठीक है। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट निकलता है। दार्शनिक जो दार्शनिक था महर्षि कणाद, है ना, उन्होंने बोला कि कोई पदार्थ को हम विभाजित करते जाए तो हमको बहुत छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और एक समय ऐसा आएगा, है ना, जिससे और उस कण को हम विभाजित नहीं कर सकते, है ना। ठीक वही बात जो है एक ग्रीक का दार्शनिक था ल्यूसिपस, और उसके विद्यार्थी डेमोक्रिटस ने यही बात फिर दोहराई, है ना। और ये जो छोटे छोटे टुकड़ों नहीं कर सकते उसको एक नाम दिया गया एटोमस। और एटोमस का जो मतलब होता है वो और तोड़ नहीं सकते। हम जानते हैं कि विज्ञान में केवल चिंतन मनन से काम नहीं चलता है। उन्हें जांचने के लिए विभिन्न प्रयोग, विश्लेषणों, तर्कों और आधारों की आवश्यकता होती है ना। बच्चों, हम विज्ञान की यदि बात करते हैं तो विज्ञान में केवल हम सोच लिए, चिंतन मनन कर लिए, उससे काम नहीं चलता। जो विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको हमको, है ना, करके दिखाना होता है। तर्क के आधार पर हो, चाहे हमको प्रयोग के तौर पर हो। ठीक है। चूँकि जो डेमोक्रिटस के पास कोई आधार नहीं था, है ना, इसलिए उनका जो परमाणुवाद प्रचलित नहीं हो सका, है ना। कहा जरूर था कि हम इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, और इसलिए वो जो है प्रचलित नहीं हो पाया। अब आते हैं ईसा से 306 वर्ष पूर्व एथेंस में, है ना, इपिक्यूरस। तो एपिक्यूरस ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वे परमाणु से बनी हुई है। ठीक, हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, है ना, हमारे पास जो भी आसपास चीज़ें वस्तुएं हैं वो किससे बनी हुई हैं? परमाणु से बना हुआ है ना। कौन लिखा? एथेंस में, है ना, जो इपिक्यूरस था उन्होंने जो है अपनी किताब में लिखा। ल्यूक्रेशियस ने भी
चीज़ों की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ थिंग्स नामक कविता में परमाणु संबंधी बात कहा। इस मत को 18वीं शताब्दी में रसायन शास्त्र की नई तकनीक के विकास के कारण बल मिला, है ना। यानी सिद्धांत को जो है रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नया जो है खोज के रूप में देखा गया, और इस कारण जो है रसायन शास्त्र में इसको जगह मिला, और इस कारण इसके विकास में जो है इस बल मिला, रसायन शास्त्र के विकास में। आपने पढ़ा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है ना। हमने पिछले कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग जानते भी हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हो आप लोग, है ना, कि रासायनिक क्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है ना, उसका जो द्रव्यमान है ना, और रासायनिक क्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसका द्रव्यमान दोनों बराबर रहता है, संरक्षित रहता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के बारे में आप लोग जानते हो। वर्ष 1799 में प्राउट, है ना, जो प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम आया। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है? जिसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है ना। जो यौगिक है वो किससे बनकर बनता है, बोल रहा है तत्वों से मिलकर बना होता है ना। जैसे हमने पिछला इसमें देखे थे आगे, है ना, कि जो एक से अधिक परमाणु मिलता है तब अणु बनता है। तो उसी प्रकार जो यौगिक बनता है बच्चों, वो तत्वों से मिलकर बना होता है। ये किसने कहा? स्थिर अनुपात का नियम। किसने बोला था इसको? प्राउस्ट। रासायनिक यौगिकों में भार अनुसार तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। ठीक है बच्चों। तो रासायनिक यौगिकों में जो है भार के अनुसार तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। ठीक है। इस नियम को कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा और विभिन्न यौगिकों के बनने को समझा और परखा। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए मिले जुले प्रयासों ने परमाणु को समझने में बड़ी मदद की, है ना। यानी विभिन्न जो वैज्ञानिक थे, है ना बच्चों, उन्होंने जो है इसके बारे में बहुत अध्ययन किया, है ना। तो इनके जो मिले जुले प्रयास ने परमाणु को समझने की में बहुत ही जो है मदद साबित हुआ। ठीक है। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक एक स्कूल अध्यापक और वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने यह बताया कि ये सारे प्रायोगिक नियम सही क्यों है, और इस नियमों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। तो ये परमाणु के बारे में जो विभिन्न वैज्ञानिक ऊपर जो बताए थे, उनको जो है एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक था और अध्यापक था, है ना, जॉन डाल्टन। उन्होंने सारे जो प्रयोग इन्होंने ऊपर जो वैज्ञानिक ने बताया था उनको सही माना, और इन नियमों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक परमाणु का सिद्धांत दिया। तो डाल्टन ने अपने प्रयास को 1808 में किताब के रूप में प्रकाशित किया। वो किताब क्या था? ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, है ना। इस नामक जो किताब था, है ना, उसको इस रूप में जो है प्रकाशित किया, है ना। और डाल्टन के सिद्धांत की जो विवेचना, है ना, निम्नलिखित प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डाल्टन जो है क्या सिद्धांत बताता है। तो जो डाल्टन था बच्चों, वो पहला उन्होंने क्या बताया कि सभी जो पदार्थ है वो परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है। उन्होंने बताया कि जो सभी पदार्थ है, चाहे कोई भी पदार्थ हो, वो परमाणुओं से बना होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है ना। जैसे इनको पहले वैज्ञानिक ने बता चुका है कि परमाणु अविभाज्य है, उसको और विभाजित हम नहीं कर सकते, है ना। सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक क्रिया में न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। यानी परमाणु क्या है बच्चों? न तो नया बनता है और न ही वो उनका विनाश होता है। किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी कोई एक तत्व है बच्चों, उसके जितने भी परमाणु हैं उनका जो द्रव्यमान है, गुण है, वो सब समान होते हैं, क्योंकि वो एक ही तत्व के परमाणु हैं। और यहाँ पे बता रहे कि अलग अलग तत्व के परमाणु को द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, क्योंकि
यानी मान के चले कि एक एक तत्व है तो उनका जो जितने भी परमाणु होगा उसका द्रव्यमान और गुणधर्म एक ही होगा, और अलग अलग तत्व है तो उनका जो अलग अलग जो तत्व है उनका भी द्रव्यमान और गुणधर्म अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं है ना, उसका जो अनुपात में जो है मिश्रण होते हैं तभी जो है यौगिक बनता है। छठवां है जो किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है ना, यानी यौगिक कब बनेगा, जब उसमें परमाणुओं की जो संख्या है वो एक निश्चित होगा, है ना, निश्चित अनुपात में मिलेगा तभी जो है वो यौगिक बनेगा। ठीक है, तो उसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम, कि यौगिक बनने के लिए परमाणुओं की जो संख्या है उसका अनुपात है ना कैसे होता है। ठीक है, तो उसको हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।